टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। पिछले 48 घंटों में एशिया में एक ऐसा घटना चक्र चला जिसकी कल्पना दूर दूर तक किसी ने भी नहीं की थी। 48 घंटे पहले किसी ने नहीं सोचा था कि दुनिया में युद्ध का एक और फ्रंट खुल जाएगा। जंग का वो मोर्चा एशिया में दो ऐसे देशों के बीच खुलेगा, इस बारे में दूर दूर तक कोई सोच भी नहीं सकता था। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि बौद्ध धर्म को मानने वाले थाईलैंड और कंबोडिया दोनों देशों के बीच जो विवाद और संघर्ष शुरू हुआ वो हिंदू मंदिर को लेकर हुआ। थाईलैंड और कंबोडिया दोनों बौद्ध बहुसंख्यक देशों पर सदियों से हिंदू धर्म का गहरा प्रभाव रहा है और दोनों देशों का हिंदू धर्म के साथ एक गहरा नाता भी है। थाईलैंड में तो भारत की अयोध्या नगरी की तरह ही एक अयोध्या भी है, वहां राम भी है और रामायण भी। दोनों देशों में युद्ध के हालात के बीच थाईलैंड की अयोध्या चर्चा में क्यों आ गई है, ये जानने के लिए देखना जरूरी है हमारे खास प्रोग्राम को। एशिया के दो छोटे देशों के बीच युद्ध की ऐसी चिंगारी उठी कि उसकी बारूदी ज्वाला ने कई देशों की चिंता बढ़ा दी। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच एक ऐसा विवाद उठा कि दोनों देशों के बॉर्डर पर रॉकेट, मिसाइलें और बम बरसने लगे। फाइटर जेट गरजने लगे, टैंक गड़गड़ाने लगे। दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे पर गोलियां बरसाने लगे। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच इस बारूदी टकराव ने भारत को भी हैरान कर दिया है, क्योंकि दोनों देशों के साथ भारत का बहुत लंबे समय से एक गहरा रिश्ता है। भारत नहीं चाहता है कि उसके ये दोनों मित्र देश एक दूसरे के साथ युद्ध में उलझकर अपना नुकसान करें और अपनी समृद्ध विरासत को लहूलुहान करें। दरअसल थाईलैंड और कंबोडिया में सियासी और सैन्य संघर्ष का सबसे बड़ा केंद्र सदियों पुराना एक मंदिर है, जिसकी सांस्कृतिक जड़ें भारत से जुड़ी हैं। 1000 साल से भी पुराना प्रे विहेयर मंदिर ही विवाद की वो जड़ है जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। ये प्राचीन शिव मंदिर कंबोडिया और थाईलैंड की सीमा पर स्थित है। कहा जाता है कि कंबोडिया के खमेर शासकों ने 11वीं शताब्दी में भगवान शिव का ये ऐतिहासिक मंदिर बनवाया था। कंबोडिया और थाईलैंड दोनों ही इस प्राचीन हिंदू मंदिर पर अपना अपना दावा जताते रहे हैं। बौद्ध होते हुए भी हिंदू देवताओं, मंदिरों और यहां तक कि रामायण में भी गहरी आस्था रखने वाले दोनों ही देश भगवान शिव की तरह ही भगवान राम में भी अटूट श्रद्धा रखते हैं। थाईलैंड में तो भारत की अयोध्या की तरह ही एक अयोध्या नगरी भी है। ये है भारतवर्ष की अयोध्या, जिसे आप जानते हैं, जिसे पूरा विश्व पहचानता है। ये श्री राम की जन्मभूमि है, जहां रघुकुल ने राज किया। लेकिन एक दूसरी अयोध्या भी है, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। दोनों अयोध्या में गहरा संबंध भी है। अगर ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल एक जैसी दिखती है। मंदिरों की शैली भी काफी मिलती जुलती है। इन तस्वीरों में आपको दूसरी तरफ जो अयोध्या दिख रही है वो है थाईलैंड की अयोध्या। भारत की तरह ही थाईलैंड में सिर्फ अयोध्या ही नहीं है, वहां राम भी हैं और रामायण भी। भारत से हजारों किलोमीटर दूर
उस अयोध्या की कहानी को गहराई से समझने के लिए अब हम आपको थाईलैंड की उस अयोध्या में लेकर चलते हैं, जहां कुछ साल पहले एक ऐतिहासिक और खास मौके पर TV9 भारतवर्ष की टीम पहुंची थी और थाईलैंड की अयोध्या को करीब से देखा था। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से 1 घंटे से कम समय में TV9 भारतवर्ष की टीम उस स्थान पर पहुंच चुकी थी जिसे दूसरी अयोध्या कहते हैं। दूसरी अयोध्या के मुख्य द्वार पर लिखे 3 शब्दों ने हमें हैरान किया। इस लाल रंग के बोर्ड में थाई भाषा में लिखा है राम का जन्म स्थान। ऐसे में यह सवाल उठा कि भगवान राम का जन्म स्थान थाईलैंड में कैसे हुआ? जब असली अयोध्या भारत में है तो इस दूसरी अयोध्या का मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से भला क्या संबंध है? इस प्रश्न का जवाब भी आपको मिलेगा। ये अयोध्या है, थाईलैंड की प्राचीन राजधानी। 750 साल पहले यहाँ श्याम राजवंश का शासन होता था। तब भारत में मुगल के परदादा बाबर नहीं आए थे, लेकिन तब भी थाईलैंड में राम को याद कर रहे थे और राम के नाम से ये नगरी बसी थी। इस नगरी का सीधा कनेक्शन भारत के अयोध्या से है। यहाँ कण कण में आप राम या रामायण की स्मृतियों को पा सकते हैं और यही वो शहर है जो बताता है कि भारत से 3000 किलोमीटर दूर भी राम और भगवान राम से जुड़ी तमाम कहानियां किस तरह से लोगों के दिलो दिमाग में बसी हुई थी।